नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किताब अपने आप में नोट्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वन बाय वन सारे लाइन लिखे हुए हैं और ड्राइंग में थोड़ा सा फिगर बनाना ज्यादा टफ होता है, चीजों को समझना ज्यादा टफ होता है। तो इस किताब में मैं सारा चीज बनाकर सारा नोट्स जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है और किताब के आखिरी में हमने 10 मॉक टेस्ट दिया है और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए और 2018 में एएलपी में जितने भी ड्राइंग से प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो टाइम ना खराब करें, नोट्स बनाने में समय को जाया ना करें, किताब सामने रखिए और लेक्चर को देखिए। ये किताब के बारे में आपको हम विशेष जानकारी और देते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप इस किताब को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक को हमने लॉन्च कर दिया। ये बुक अपने आप में बेहद ही खास है। चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का तैयारी कर रहे हो या एमपी लाइनमैन का आप तैयारी कर रहे हो या आईटीआई एग्जाम एनसीवीटी का आप तैयारी करते हो या पीएसयू इसरो डीआरडीओ बार की आप तैयारी करते हैं, अगर सब में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफी कारगर है। सबसे पहले इस बुक को हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद आपको 50 से लेकर 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्नों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस चैप्टर पे आपका बढ़िया पकड़ हो जाएगा, बहुत बेहतरीन और गहरी जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। ये किताब नहीं, बिल्कुल नोट्स है, वो भी मेरा नोट्स है। मैंने नोट्स को ही किताब में कन्वर्ट किया है, इसलिए क्योंकि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए और ये किताब को खोलकर सामने बैठ जाइए। हर एक लाइन आपको मैच करेगा, नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाएंगे। और सारे चैप्टर के बाद मैंने कुछ स्पेस आपको दिए हुए, सादा पेज छोड़ दिए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि नोट्स करना चाहिए आप नोट कर पाएंगे। मतलब अलग से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक लाइन आपको मैच कर जाएगा। और इस किताब के लास्ट में मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस में कहीं ना कहीं प्रश्न जो पूछे गए उसका मॉक टेस्ट है। चाहे 2018 एएलपी की बात करें, इसरो डीआरडीओ की बात करें, आईटी एग्जाम की बात करें, किसी भी तरह से ही भी ड्राइंग के उस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए तो उस प्रश्नों को हम इसमें संग्रह किए। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए, लगभग 500 प्लस आपको प्रश्नों का प्रीवियस प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉपी आप खरीदने जाते हैं तो 70 से 80 रुपए लगाते हैं कॉपी खरीदने में, उस पर नोट्स बनाते हैं, समय आपका खराब होता है। इसमें ये किताब नहीं है, नोट्स है और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा कॉपी वाला भी बच रहा है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रश्न भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल रहा है और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपको ये बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये किताब आपके लिए काफी कारगर है। जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर में बुक वाला जो सेक्शन है वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस मात्र 190 रुपए है। आप मेरे सेंटर से भी ले जा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं और ये ई बुक के माध्यम से भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। जहां पे ई बुक का सेक्शन है वहां आप मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार इस बुक को खरीद कर अपने लाइफ को जरूर बेहतर बनाइए। बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, लाइन। ठीक है, ये रहा लाइन। देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का इंपॉर्टेंट वो कितना है। कोई भी ड्राइंग जो बनाई जाती है ना, लाइन से ही बनाई जाती है और हम लोग अनेकों प्रकार के लाइन का उपयोग करके एक ड्राइंग का निर्माण करते हैं। इसीलिए लाइन को समझना काफी जरूरी है। जिसको लाइन के बारे में जानकारी नहीं है वो अच्छा टेक्नीशियन नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन हैं, मशीन पर काम कर रहे हैं, तो आपके पास ना और ड्राइंग शीट आती है, उसी ड्राइंग शीट को समझ के आपको प्रोडक्ट को बनाना होता है। और ड्राइंग शीट पे क्या होता है, लाइन के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया रहता है बहुत सारे प्रोडक्ट का, बहुत सारे मटेरियल का, बहुत सारे शेप एंड साइज का। और वो लाइन अनेकों प्रकार के होते हैं। सारे लाइन को आपको समझ रखना होता है, तब जाकर आप किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तब किसी इंटरव्यू में बैठेंगे, लाइन के बारे में बताएंगे, तब वो आपको समझे कि नहीं ये बंदा काफी काम का योग है, इसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लाइन हमको जानना काफी जरूरी है। और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर रेलवे पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें तो रेलवे के लिए ड्राइंग का सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन इसरो डीआरडीओ पीएसयू सब में प्रोजेक्शन से पूछता है सवाल।
रेलवे के लिए प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से 10 से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। और प्रोजेक्शन समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन, और वो लाइन की समझ जिसको है उसको प्रोजेक्शन में कोई समस्या नहीं होता है। इसीलिए लाइन को अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है, इसके बाद हम प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे। और प्रोजेक्शन हम ऐसा पढ़ाएंगे कि बोलोगे गुरुजी लव यू, नेवर बिफोर, कभी ऐसा देखा ही नहीं, मजा आ गया, ऐसे नाचने लगोगे, ठीक है ना। तो बस दिन वो आने वाला है। तो चलिए लाइन को हम शुरू करते हैं। इसी नाम पे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए, लाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइन होता है ना 10 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितनी होती है, तो 10 प्रकार की लाइनें होती है। कितने प्रकार की लाइन होती है? 10 प्रकार की लाइनें होती है, जिसका नामकरण यहां पे हम बोल सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, कितना हुआ? 3 और 2 5 हो गया। 5 इसमें, 5 अगले वाले स्लाइड में, ठीक है ना। तो ए, बी, सी, डी और ई, ए से लेकर ई तक की लाइनें हैं। और यहां पे केवल नाम याद रखना है, ठीक है ना। डिटेल्स में आगे हम पढ़ाएंगे। देखो, जो ए प्रकार की लाइनें होती है उसको कंटिन्यूअस थिक बोलते हैं। कंटिन्यूअस थिक मतलब, थिक मतलब क्या होता है? मोटा। थिक मतलब क्या होता है? मोटा होता है। तो कंटिन्यूअस थिक मतलब लगातार जो लाइन होती है, लगातार मोटा लाइन। जैसे इस लाइन को हम खींच रहे हैं, ये कौन सी ए बी जो लाइन है, क्या है? लगातार है, कहीं टूटा हुआ है? नहीं है, कंटिन्यूअस है। ये टूटा हुआ लाइन नहीं है, कंटिन्यूअस लाइन। और कौन सी लाइन है? मोटी लाइन है। ये कौन सी लाइन है? मोटी लाइन है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे टाइप ए की लाइन है, और ये कंटिन्यूअस थिक है। थिक मतलब मोटा, ठीक है। ए हो गया। बी प्रकार की लाइनें होती है, और बी प्रकार की जो लाइन है तो उसका नाम होता है कंटिन्यूअस थिन। कंटिन्यूअस थिन का मतलब पतला लाइन, लगातार हो लेकिन पतला हो। जैसे देखो ये लाइन ए बी, ये पतला है ना, ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, टूटा हुआ नहीं है, और क्या है? पतला है। पिछले वाले की अपेक्षा में ये पतला है, तो इसको बोलते हैं बी प्रकार की लाइन है। और कंटिन्यूअस ये थीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सी प्रकार की लाइन है, और कंटिन्यूअस थीन फ्री हैंड होता है। ये कंटिन्यूअस होता है लेकिन फ्री हैंड होता है, ऐसे जिग जैग होता है, नहीं होता है कुछ भी ऐसे खींचा। नॉर्मली जो लाइन हम खींचते हैं ना इसे, तो हल्का सा जिग जैग हो जाता है। तो कंटिन्यूअस है, लगातार है, ब्रेक नहीं, टूटा हुआ नहीं है, लेकिन ये जिग जैग है, फ्री हैंड है, जो अपने हाथों से फ्री हैंड ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कंटिन्यूअस थीन स्ट्रेट विथ जिग जैग। कंटिन्यूअस थीन स्ट्रेट विथ जिग जैग, ठीक है ना। जिग जैग ऐसे इस प्रकार का रहेगा, कभी ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है। हार्ट का जो बीट होता है उस तरह से। नेक्स्ट है डैश थिक। डैश थिक का मतलब मोटा मोटा जो डैश है, डैश लाइन इसको बोलते हैं। ये ई टाइप की लाइनें होती है, ठीक है ना। आगे हम लिखवाएंगे, अभी देखो ये ई टाइप की लाइनें होती है। नेक्स्ट में देखो यहां पे एफ, जी, एच, जे और के, ठीक है ना। एफ में डैश थीन, पीछे वाला डैश थिक था ना, पीछे वाला क्या था? डैश थिक था, पीछे वाला ये डैश थिक हो गया। डैश थीन की बात करें तो पतला वाला होगा, ये डैश थीन हो गया। ये कौन सा था? ए बी सी डी ई, ये ई था, और ये कौन सा हो गया? एफ हो गया, ठीक है। एफ प्रकार की, ई प्रकार की हो गया। उस तरह एच प्रकार की लाइन बोले तो चैन, थीन और थिक, इंड एंड इंड चेंजेस डायरेक्शन। ये होता है एच वाला जो लाइन होता है ना, ये जो इंड होता है इसका मोटा होता है, बाकी पतला होता है, ठीक है। और ये डैश लाइन ही होता है, लेकिन डायरेक्शन को अपना चेंज करता है ना। जो लाइन डायरेक्शन को अपना चेंज करती है उसको हम लोग बोलते हैं चैन, थीन, थिक एट इंड एंड इंड चेंजेस डायरेक्शन। वो एच प्रकार की लाइन होती है। जे प्रकार की लाइन है जिसमें डबल डैश होता है, ठीक है ना। एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश होता है। और के प्रकार की लाइन है, इसमें भी डबल डैश, एक दो को छोटा डैश, फिर बड़ा, फिर दो को छोटा, फिर बड़ा, ऐसे होता है। इसको बस नाम को याद रखिएगा, ठीक है ना। बस नाम को याद रखना कितने होता है। तो एक बार फिर से लिखते हैं ए, देखो लाइन के जो प्रकार था उसको दिख लो यहां पे। कितने प्रकार होता है? 10 प्रकार की लाइन होती है। कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है, ठीक है ना। प्रकार क्या है? ए प्रकार, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे और के। ये टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये 10 हो गया ना, यहां से तक कितना है 10 है। लेकिन ध्यान रखना ए से शुरू हो रहा है और के तक जा रहा है, बीच में आई नहीं है, आई नहीं है बीच में। अगर पूछेगा कि इनमें से लाइन का प्रकार कौन सा है, प्रकार कौन सा है, कौन सा नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। ए ऑप्शन में रहेगा, ए, बी रहेगा, सी रहेगा और आई रहेगा। ये ऑप्शन है ए बी सी और आई, तो कौन कौन सही है कमेंट करो। आई प्रकार की लाइन है क्या इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, एच के बाद यहां पर आई आता है लेकिन आई नहीं है, जे और के है। तो इसमें चुनना होगा इनमें से लाइन का प्रकार कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, आई नहीं है। कौन सा है, आई नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बताओ, पूछेगा कि लाइन कितने, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार का होता है, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार का होता है। इधर वाला पार्ट को याद नहीं करना, हम पढ़ाएंगे अभी इधर वाला को, ठीक है ना, बस इतना ही याद करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। गुड, बहुत अच्छे। सब लोग कमेंट नहीं करोगे ना बाबू तो मजाक करके पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। मजाक कर रहे हो मतलब फिर आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, सब आप ही का नुकसान होगा, ठीक है ना। इसीलिए जैसे बोलते हो वैसे पढ़ते जाइए, याद करा, मेरा मकसद है कि याद कर लो इसी समय, क्यों कल के लिए छोड़ेंगे, कल रिवीजन करेंगे ना यार, क्यों याद करेंगे। समझ गए दो चीजें। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ए प्रकार की लाइन है, ए प्रकार की लाइन है, ठीक है ना, ए प्रकार की लाइन है। और ए प्रकार की लाइन है वो क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस लगातार लाइन है लेकिन थिक है, मोटा है। लगातार लाइन है, टूटा हुआ नहीं है, लेकिन क्या है, ये मोटा है, ठीक है ना। इसको हम लोग कंटिन्यू, ए बी लाइन है ये, ठीक है ना, 2 पॉइंट होता है लाइन में। कंटिन्यूअस थिक लाइन, लगातार मोटी लाइन, ठीक है। अब इसमें 2 तरह का होता है, एक विजिबल आउटलाइन होता है और एक विजिबल एजेस होते हैं। और एज क्या होता है और ये आउटलाइन क्या होता है, दोनों को समझिए। तो जो कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है उसमें 2 कैटेगरी आ जाता है, विजिबल आउटलाइन और विजिबल एज। ये क्या होता है दोनों समझो। मान लो हम ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। ये बना रहे हैं हम क्यूब, ठीक है, क्यूब बना दिया ऐसे। देखो अब जो आउटलाइन होता है ना, ये बाहरी वाली लाइन होती है, इसको हम आउटलाइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलाइन, आउटलाइन, ठीक है ना। ये बाहरी वाली जो ये साइड्स होता है ना, इसको आउटलाइन बोला जाता है। और एज किसके बोलते हैं, ये एज होता है, ये जो एज है ना, ये वाला है। कॉर्नर जो होता है ना, इसको एज बोलते हैं हम लोग। कॉर्नर को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। कॉर्नर को क्या बोलते हैं, एज। और ये क्या होता है, एज, एज, ठीक है ना। तो अगर हमको किसी ड्राइंग का आउटलाइन बनाना हो, आउटलाइन बाहरी लाइन बनाना हो, तो हम लोग कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाते हैं। और उसका एज बनाना वो भी हम लोग कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाते हैं। तो पूछेगा ए प्रकार की लाइन से हम लोग क्या बनाते हैं, तो हम लोग आउटलाइन बनाते हैं और एज बनाते हैं। एग्जांपल के लिए ये मेरे पास क्यूब है। अब क्यूब में देखो ये जितने साइड्स है ना, ये साइड से बने हुए, देखो इसे रखोगे ना, ऐसे रखो, इस पे यही है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है, एज है। और कॉर्नर जहां पे 3 लाइनें मिल रही है, 1 2 और 3, तीनों लाइनें मिलकर क्या कॉर्नर का निर्माण कर दिया। कॉर्नर को भी हम किससे बनाएंगे, इसी लाइन से बनाएंगे, ठीक है। वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स भी बोल सकते हो। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूअस थिन, कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट और कर्व। अब ये लगातार, थिन मतलब पतला, देखो हम पतला लाइन बनाते हैं यहां पे। देखो ये कंटिन्यूअस है और पतला है, पिछले वाला से पतला है ना,
तो मान लो इसको ए बी लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये लगातार पतली लाइन है, लगातार हिंदी में पतली लाइन, बारीक लाइन या पतली लाइन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। इस लाइन का उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, इस लाइन का उपयोग हम लोग डायमेंशन लाइन बनाने के लिए करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन बनाने के लिए करते हैं, लीडर लाइन के लिए करते हैं, हैचिंग लाइन के लिए करते हैं, आउटलाइन ऑफ रिवोल्व सेक्शन के लिए करते हैं, शॉर्ट सेंटर लाइन के लिए करते हैं। इतने सारे लाइन के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक और है इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी करते हैं। इससे हम लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन से, पतली लाइन से। अब ये कैसे होता है समझो। यहां पे देखो, पिछला वाला फिगर फिर बनाते हैं आपके सामने। देखो पिछला फिगर ये था ना, पिछला फिगर। देखो मजा लेके पढ़ना है, ठीक है ना, मजा लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, एज था, वर्टेक्स नहीं एज बोलना, वर्टेक्स ट्रिग्नोमेट्री में बोला जाता है। और ये था आउटलाइन, था ना, ये था आउटलाइन और ये था एज, ठीक है। अब डायमेंशन लाइन बनाना है हमें, तो डायमेंशन लाइन कभी भी बनाएंगे तो ये मोटी लाइन से कम वाला बनाएंगे। मतलब टाइप ए वाला जो लाइन था ना, कंटिन्यूअस थिक था, थिक मतलब मोटा, तो बना दिए आउटलाइन और एज बना दिए। लेकिन डायमेंशन लाइन बनाएंगे कितना चौड़ा है ये बनाना होगा, तो हम लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन लेंगे। कौन सा, बी टाइप के कंटिन्यूअस थिन लेंगे। तो कंटिन्यूअस थिन ले लेते हैं। देखो इसका डायमेंशन बना रहे हैं हम लोग, और इसका डायमेंशन कितना है, मान लो 20 mm है, ठीक है ना। तो इस वाली लाइन को बोलेंगे हम लोग डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है ना। जिस लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखा रहा हो, जिस लाइन के ऊपर कोई डिजिट में डायमेंशन लिखा हो, कितना लंबा है कितना छोटा है, उसको हम लोग डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तो मतलब कंटिन्यूअस थिक लाइन से क्या बनता है, डायमेंशन लाइन बनता है, समझ गए। प्रोजेक्शन लाइन की बात करें, प्रोजेक्शन लाइन बनाइए, तो प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है भाई, समझो। यहां पे ये समझ गए ना, इसी के नीचे हम इसको ऊपर हम ट्रांसफर कर देते हैं, इस वाले को उधर कर देते हैं, ठीक है। तब प्रोजेक्शन लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये रहा 20 mm, और ये 20 mm कौन सा लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है। ये कौन सा है, डायमेंशन लाइन, जिस पे डायमेंशन लिखा रहा है, ठीक है ना, ये डायमेंशन लाइन हो गया, समझ गए। प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है कि भाई देखिए, प्रोजेक्शन लाइन थोड़ा समझिए क्या होता है। प्रोजेक्शन लाइन उसको बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। देख लो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर से इसको देखेंगे, ऊपर से मतलब इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, दिया कुछ इस तरह से ना। इस तरह से दिखेगा, कुछ स्क्वायर में दिखेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इसको ऊपर से हमको देखना है, ऊपर से देखना है, टॉप व्यू। ऊपर से देखते हैं उसको टॉप व्यू बोलते हैं। उस ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ये वाला फेस दिखेगा आपको, ठीक है ना, ये चारों साइड्स दिखेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ये टॉप है ना, टॉप व्यू है, ठीक है ना, इसको नीचे बनाना है 2 डायमेंशन में। टॉप व्यू नीचे बनाना है, तो टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, तो यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। ये और ये पॉइंट सेम है, तो यहां से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। और पता है कि ये और यहां से बीच में सेम दूरी है, यहां से यहां जो दूरी है वो भी यहां से यहां वही दूरी है, इसको मिला देंगे। तो अगर ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 mm होगा ना, 20 mm भी होगा। अब ये 20 है और ये भी 20 है हमारा, क्योंकि स्क्वायर में, तो इधर से यहां से मेजर कर लेंगे यहां तक 20, कितना 20, किधर 20 है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक लाइन ऐसे मिला देंगे, ठीक है, लाइन मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, ठीक है। और ये जो लाइन जो अभी ड्रॉ किए थे ना अभी, ये इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन लाइन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस वाले व्यू को प्रोजेक्ट करके यहां बनाया गया है, ठीक है ना। इस वाले व्यू को हम लोग क्या करें, यहां से लाइन खींच लिए नीचे ऐसे चारों कॉर्नर से, ठीक है, खींच के यहां पे एक बना दिए, ये इसी आकार में एक टॉप व्यू, इसको प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे, ठीक है।
ये वाला लाइन क्या है? प्रोजेक्शन लाइन। ये वाला लाइन यहां से यहां तक वाला, ठीक है ना, यहां से यहां तक वाला प्रोजेक्शन लाइन हो गया। लीडर लाइन, हैच लाइन, देखिए लीडर लाइन आगे समझ आएंगे, ठीक है ना, इसको रखे रहिए। हैच लाइन, हैच लाइन किसी ऑब्जेक्ट को हम बीच से काटते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं ना, तो काटने वाले भाग को दिखाने के लिए, मान लीजिए इसको हम बीच से काट दिए, तो काटने वाले भाग को ड्राइंग पर दिखाने के लिए हम लोग हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, ऐसे हैचिंग कर देते हैं, ठीक है ना, हैचिंग ऐसे से कर देते हैं। जहां तक ऐसे हैचिंग किया रहेगा मतलब वो भाग काटा हुआ है, वो ओरिजिनल वाला शेप नहीं है, वो काट कर आपको दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हैचिंग लाइन। HATCHING, हैचिंग लाइन, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैचिंग लाइन बोलेंगे। और ये हैचिंग लाइन 45 डिग्री पे होता है, आगे पढ़ाना है, ठीक है ना। शॉर्ट सेंटर लाइन है ना, शॉर्ट सेंटर लाइन, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको छोड़ते हैं। शॉर्ट सेंटर लाइन, मान लो कोई ये वृत्त है, इसमें एक सेंटर लाइन देना है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन, उसको भी इसी से बनाते हैं। तो एक लगातार ही होता है, छोटा सा वृत्त में लगातार, छोटा सा वृत्त इसमें ऐसे हम लोग खींच देते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट सेंटर लाइन इसको बोलते हैं। सेंटर लाइन कभी भी डॉट में खींचा जाता है, लेकिन छोटा वृत्त हो उसमें सेंटर लाइन खींचना तो डॉट नहीं काम करता है, तो इस तरह से खींच देते हैं। तो ये रहा हमारा बी प्रकार के लाइन का उपयोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ सब लोग, कमेंट करो, तब आगे हम बढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो भाई फिर बताएंगे, ठीक है ना, भागेंगे नहीं। क्लास को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हमको जल्दीबाजी है, कुछ भी जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। हम आपको समझाने के लिए यहां पर खड़े हैं, तो समझ में आना चाहिए। मजा आ रहा कि नहीं रहा? फ्रंट भी टॉप भी, देखिए फ्रंट भी टॉप भी अभी नहीं समझना बाबू, प्रोजेक्शन में समझाएंगे। ये थोड़ा सा बता दिए लाइन समझने के लिए, अभी उसको पढ़ाना ही नहीं है, दिमाग में से निकाल लो, वो पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी जो लाइन बता रहे हैं ना, कौन सा कौन लाइन, ये समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छे, नाइस, सुपर। आकाश, धुरी, अमित, रूपेश, शिवम, दिलीप, कविता, बिंदु, चंदन, कृष्णा, अमित, सतीश, सुरेश, सब लोगों को समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छे। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना प्लीज बाबू, लाइक और शेयर में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो लीडर लाइन छोड़े थे ना, लीडर लाइन देख लो, यहां पर लीडर लाइन क्या होता है। लीडर लाइन देख लो, छोड़े थे ना, देखो यहां पे लीडर लाइन देखो, समझो कौन सा लीडर लाइन होता है। ये होता है लीडर लाइन, ये वाला जो लाइन होता है ना, ऐसे जाकर ऐसे घूम जाता है। ब्लैक ले लेते हैं, मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर में एक वृत्त बनाया हुआ है। तो वृत्त कितना, इसका डायमीटर, इसका व्यास कितना, इसका त्रिज्या कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से लाइन ऐसे खींचते हैं और ऐसे कर देते हैं, ऐसे लाते हैं और ऐसे करते हैं, और यहां पे 30 डिग्री का झुकाव हो जाता है, और यहां पे लिखते हैं 5 mm, 5 मतलब डायमीटर, 8 mm डायमीटर है। इस लाइन को हम लोग लीडर लाइन बोलते हैं। आगे पढ़ना है डिटेल्स में, बस इतना ही समझ के चलिए, ठीक है ना, ठीक है। और अब आगे हम बढ़ते हैं, टाइप सी में चलते हैं। टाइप सी, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन। कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट बनाते ना, ऐसे ऐसे बनाए और यहां पे हमको दिखाना कि ये कट है, तो ऐसे कर देते हैं ना, मतलब इधर का पार्ट टूटा हुआ है, बना देते हैं। यही कंटिन्यूअस है, लेकिन जिगजैग है, फ्री हैंड है। फ्री हैंड ऐसे तो बनता है, कुछ भी चीजें फ्री हैंड जो बनाते हैं, मान लीजिए सर्कल ही बना रहा है, ऐसे ऐसे कुछ बना रहा है, तो फ्री हैंड, ये कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनता है, ठीक है, समझ जाइए। इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, जो दम था उसको हम समझाते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग ब्रेक लाइन, सी में कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विथ जिगजैग। कंटिन्यूअस होगा, थिन होगा, लेकिन जिगजैग होगा, उस लाइन का निर्माण कीजिए। देखिए, तो इसमें दो तरह का लाइन होता है, एक D1 लॉन्ग ब्रेक लाइन और एक शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। एक लॉन्ग ब्रेक लाइन, एक शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, ब्रेक लाइन, ठीक है ना। दुख होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। किसमें? टाइप डी में कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट है लेकिन जिगजैग है। देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन कभी भी हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, नहीं ऐसे, देखो ऐसे जा रहा, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसे। आप हार्ट बीट देखो ना, हार्ट बीट भी इसी तरह का आता है। तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है। ये कब बनाते हैं हम लोग? एग्जाम्पल के लिए हम बताएं आपको, तो देखो एग्जाम्पल में मान लो कि एक सड़क है, ये सड़क है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। अब ये सड़क जा रही है बहुत दूर तक,
अब इस सड़क के बीच में, ये सड़क के बीच में कहीं पे ब्रेक है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, कुछ है, या नल है, पुलिया है, कुछ भी है, तो सड़क जहां पे दो भागों में बटी है उसको दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सड़क बहुत चौड़ा होता है, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है या ये मेटल का टुकड़ा नहीं कि इसको दिखाना है, हमको एक सड़क दिखाना है जो 40 फीट 100 फीट चौड़ा होगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे क्या करेंगे हम लोग कि एक सड़क दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहां पे इसी लाइन का प्रयोग कर लेंगे, और पतला होगा ना, और पतला करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ऐसे सड़क दिखा दिए हम, और यहां पे यही लाइन का हम निर्माण करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है, बना देंगे। तो जो टेक्नीशियन होगा समझ जाएगा कि ये जो सड़क है ना ये आगे तक जा रही है, लेकिन यहां पे ब्रेक है, टूटा हुआ है ना, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन से दिखाते हैं, और ये डी टाइप होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डैश थिन लाइन, डैश थिक, डैश हो लेकिन थिक हो, मतलब डैश हो, डैश में समझ रहे ना, ऐसे ये डैश हो गया, ये डैश हो गया, डैश हो लेकिन मोटा वाला डैश हो। एक डैश होता है पतला वाला, एक पतला वाला डैश होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो डैश जो होता है मोटा वाला लाइन, जो डैश लाइन है, ये वाला लाइन डैश है लेकिन मोटा है, डैश बीच बीच में ब्रेक होता है, इससे हम हिडन आउटलाइन और हिडन एज को दिखाते हैं, हिडन आउटलाइन और हिडन एज को दिखाते हैं किससे, डैश थिक लाइन से। देखो समझो, यहां पे हम बना दिए, पिछले बनाए थे ना ये वाला फिगर बनाए थे, ये वाला बनाए थे ना, तो सामने से देख रहे हो तो केवल एक ही फेस दिख रहा है ना, पीछे वाला फेस दिख रहा है, इधर देखो ब्लैक है, ब्लैक वाला दिख नहीं रहा है, सामने से देख रहे हो तो पीछे वाला फेस को हम ऐसा नहीं बनाएंगे, जो पीछे फेस बना हुआ है ना ये वाला, इसको हम मिटा देंगे। अब ये मिटेगा कैसे, ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है ना, पीछे वाला मिटाना काफी मुश्किल काम होता है। तो पीछे लोग क्या करेंगे, डैश बना देंगे ऐसे डैश, ठीक है ना, एज जो दिख नहीं रहा वहां भी डैश है, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी डैश रहेगा, है ना। तो जो एज, मतलब ये क्या था, एज था, ये क्या था, एज था, और एक आउटलाइन था, जो आउटलाइन हमें हिडन आउटलाइन है ना, पीछे वाला है, तो ये हो गया हिडन, हिडन मतलब नहीं दिखने वाला, हिडन आउटलाइन, जो नहीं दिख रहा है, जो फेस हमें नहीं दिख रहा है, जो पीछे है उसको ठीक डैश लाइन से बनाएंगे, ठीक है ना। और जो कॉर्नर नहीं दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर भी है ना, ये नहीं दिख रहा है, पीछे ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी क्या रहेगा, डॉट लाइन से रहेगा, ऊपर से क्या आएगा, ऐसे ऐसे डॉट आएगा, ठीक है। तो इसको डैश थिक से बनाते हैं, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं एफ, डैश थिन, तो हिडन आउटलाइंस और हिडन एजेस दोनों में भी सेम वही कंडीशन से बनाते हैं, हिडन आउटलाइन और हिडन डैश थिक से भी बना सकते हैं और थिन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए सामने वाला जो बनाए हैं आप मोटा से बना दिए हैं ऐसे, ठीक है, सामने मोटा से बना दिए हैं, तो पीछे जब बनाइएगा ना तो ये पतला वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, पीछे पतला वाला से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों में चलता है, दोनों में थिन और थिक दोनों चलता है। नेक्स्ट हो गया चैन थिन, चैन थिन लाइन, चैन थिन लाइन क्या होता है भाई, ये लगातार ऐसे होता है, चैन टाइप का, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा डैश लाइन, इसको चैन थिन बोलते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर वगैरह कोन के जो मिड सेंटर निकालना होता है ना, सेंटर लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसमें सेंटर लाइन आता है, ठीक है ना। तो सेंटर लाइन हमेशा में क्या होता है, एक बड़ा लाइन डैश होगा, एक छोटा डैश होगा, एक बड़ा डैश होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, इसको हम क्या होता है, सेंटर लाइन बोलते हैं। और ये सेंटर लाइन किसका प्रकार है, चैन थिन लाइन का प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री और ट्रेजेक्टोरियल, इसमें क्या होता है ना कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना होना, मतलब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पे, यहां पे है, मतलब वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से लाइन डैश लाइन खींचेंगे, सेंटर लाइन खींचेंगे, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। इस ये स्क्वायर है, स्क्वायर का लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना तो डैश लाइन सेंटर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, इसका सेंटर से लाइन को गुजारेंगे ऐसे ऐसे, तो यहां पे ये स्क्वायर का हमारा सेंटर मिलेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री यहां मिलेगा। तो इसको खींचने के लिए भी हम चैन थिन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चैन थिन था और इसमें कटिंग प्लेन लाइन, ये भी चैन थिन है, ये चैन थिन इस ये भी है, लेकिन इसमें कटिंग प्लेन लाइन आता है, इसमें क्या डबल डैश चलता है,
ये चैन थीन में एच वाले में एक बड़ा डैश और दो छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश दो छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश दो छोटा डैश, ठीक है। और ये कटिंग प्लेन लाइन भी इसको बोलते हैं। इसी लाइन का प्रकार है कटिंग प्लेन लाइन। और इसका पहचान ये है कि जो स्टार्टिंग वाला डैश होता है ना, ये मोटा होता है, स्टार्टिंग वाला डैश मोटा होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। जिसमें दो छोटा डैश हो और जिसमें सिंगल छोटा डैश हो, जिसमें सिंगल छोटा डैश हो, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चैन थिक लाइन, चैन थिक। अब ये चैन थिक है, इसमें क्या होता है, इंडिकेट द लाइन ऑफ सर्विस विच स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। जहां पे स्पेशल रिक्वायरमेंट हो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो पार्ट है ना, इसका एक स्पेशल रिक्वायरमेंट ये वाला पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो इसको बनाना हो तो चैन में बनाएंगे, मतलब डॉट डॉट से ही बनाएंगे, लेकिन मोटा वाले से बना देंगे, ठीक है ना। डॉट डॉट से ही बनाएंगे ऐसे, लेकिन मोटा से बना देंगे ऐसे। भाई स्पेशल रिक्वायरमेंट कुछ होगा यहां पर, इस तरह से बनाया हुआ है, तो स्पेशल रिक्वायरमेंट तो चैन थिक लाइन से बनाते हैं, ठीक है। इसमें केवल सिंगल डैश ही रहता है। चैन थिन डबल डैश, चैन थिन है डबल डैश है। इसमें आउटलाइन ऑफ एडजस्टेंट पार्ट, आउटलाइन ऑफ एडजस्टेंट पार्ट, अल्टरनेट और एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए कोई उत्तोलक है ना, यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ये वाला जो पहाड़ा से चला और दूसरा तक पहुंचे ना, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरह के एक्सट्रीम पोजीशन दिखाना हो तो बीच में जो लाइन का निर्माण करते हैं उसको हम लोग चैन थिन डबल डैश से दिखाते हैं। डबल डैश रहेगा, एक बड़ा डैश दो गो छोटा डैश, ठीक है ना, एक बड़ा डैश दो गो छोटा डैश से हम दिखाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन को। आउटलाइन ऑफ एडजस्टेंट पार्ट, एडजस्टेंट पार्ट क्या होता है कि दो पार्ट हो और दो पार्ट का एक भाग दोनों से मिलता हो। जैसे दो पार्ट है, दो पार्ट का एक भाग जो है ना, ये वाला दोनों से मिलता है, इसको एडजस्टेंट पार्ट बोलते हैं। एडजस्टेंट पार्ट दिखाने के लिए भी हम लोग डॉट लाइन का ही प्रयोग करेंगे, चैन थिन लाइन, चैन थिन डबल डैश का प्रयोग करेंगे। सेंट्रोइडल लाइन, इनिशियल आउटलाइन पीरियड टू फॉर्मिंग पार्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन लाइन। ज्यादा डीप नहीं जाना है, बीटेक वाला पार्ट में घुस रहे हैं, परेशान मत होना। ये सब समझने वाला ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है ना, परेशान मत होना। अब देखो इसके पीछे जो चीजें हम बताए ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो सब चीजें बस एक नॉलेज लेना था। उसमें बस इतना ही याद रखना है कि लाइन 10 प्रकार का होता है, लाइन 10 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है, ठीक है ना। और जो लाइन 10 प्रकार का होता है उसकी काउंटिंग करना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच जे और के, ये होता है, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। पीछे जितना भी पढ़ा है इसके बाद कुछ याद नहीं रखना है, उसका आगे जो पढ़ा है ना उसी को, यहां से जो आगे पढ़ाएंगे उसको याद रखना है। पीछे बस एक ओवरव्यू आपको दिखा रहे थे कि आप लोग टेंशन नहीं ले। गुरुजी अब सारा लाइन एक तरह लग रहा है देखो बाबू, वही तो हम बता रहे हैं कि जो पीछे अभी बताए ना उसको याद रखो नहीं रखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि लाइन 10 प्रकार का होता है और इसका जो काउंटिंग है ए बी सी डी लेकर जेके तक होता है, और इसमें आई नहीं होता है, आई नहीं होता है, ठीक है ना। इतना याद रहेगा ना, और उसके बाद ये याद रखना है, ये इसलिए हम लिख दिए हैं कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए हम उसका नोट्स बना दिए अलग से कि आप लोगों को ना परेशानी होगा। मुझे मालूम है कि कहां दिक्कत होने वाली है, ठीक है। देखो प्रशिक्षण कार्यों के लिए 0.5 में मोटाई की लाइन का प्रयोग किया जाता है। अब ये दिमाग में घुस रहा है ना, प्रशिक्षण के कार्य के लिए 0.5 mm की मोटाई का लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये तो दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनों को उनकी बनावट और मोटाई के अनुसार ए बी सी डी एफ जी एच जे के वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना, जे के वर्गों में बांटा गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा बोल रहा है कि इस प्रकार 10 प्रकार की लाइनों में ए से डी तक की लाइन लगातार लाइन, कंटिन्यूअस लाइन होती है। आप देखोगे जो एबीसीडी है ना, एबीसीडी ये वाला, इसमें से ए से लेकर कहां तक, डी तक जो लाइन होती है ना, इसको हम कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं, लगातार लाइन बोलते हैं, लगातार लाइन बोलते हैं या कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं।
ए से डी तक की लाइन होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, टूट फूट नहीं होता, उसमें लगातार होता है, ठीक है। ई से के तक वर्ग की लाइन डैश लाइन कहलाती है, और ई से जो के तक का होता है, ई से के तक वो डैश लाइन होता है। कौन सा होता है? डैश लाइन होता है, डैश लाइन। ई से के तक क्या होता है? डैश लाइन होता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? उमेश जी बिल्कुल मदद करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए इसको? ये समझे कि नहीं समझे? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो सवाल पूछते हैं आपसे, कमेंट करके बताना। इनमें से लगातार लाइन, कंटिन्यूअस लाइन मतलब लगातार लाइन, लगातार लाइन कहां से कहां तक होती है? होती है ए से लेकर जे के तक होता है ना, इसमें से बताओ कहां से कहां लाइनें लगातार लाइनें होती है। पहला ऑप्शन है ए से डी तक, दूसरा ऑप्शन है ए से ई तक, तीसरा ऑप्शन है ए से आई तक, चौथा ऑप्शन है ए से एम तक। इसमें से बताओ कि लगातार लाइनें कहां तक होती है? ए से डी तक। चलो सब लोग को पता है कि ए से डी तक जो लाइन होती है लगातार लाइनें होती है। अब आपसे पूछ दे, ऑप्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन को चेंज कर रहे हैं। यहां पे चौथा नंबर ऑप्शन हम दे रहे हैं, चौथा नंबर ऑप्शन है ई से के तक। इनमें से डैश लाइन कहां तक होता है? इसमें से लगातार डैश लाइन की बात करें, डैश लाइन, डैश लाइन कहां तक होता है? कमेंट करो। चार ऑप्शन है ए से आई तक, ए से डी तक, ए से ई तक, ई से के तक। डैश लाइन कहां तक होता है? ई से के तक। ठीक है, क्या होगा? डैश लाइन ई से के तक होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? प्रशिक्षण कार्य के लिए तीसरा बताइए, प्रशिक्षण कार्य के लिए कितने एमएम का लाइन का प्रयोग करते हैं? कितने एमएम के लाइन का प्रयोग करते हैं? का प्रयोग करते हैं, बताओ। प्रशिक्षण कार्य के लिए कितने एमएम का लाइन का प्रयोग करते हैं? प्रशिक्षण कार्य के लिए कितने एमएम का लाइन का प्रयोग करते हैं? कमेंट करो जल्दी से। ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेना जाकर प्रीवियस ईयर में। ये प्रशिक्षण कार्य के लिए इसरो पूछा है, डीआरडीओ में पूछा है, रेलवे में पूछा है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 0.5 एमएम के लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां से जो पढ़ा रहे हैं ना, देखो यहां से जो पढ़ा रहे हैं इसको याद करते जाना है, ठीक है ना। यहां जो पढ़ा रहे इसको याद करते जाना है। पहला लाइन है आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन पूछेगा, कोई ऑब्जेक्ट देगा, पूछेगा आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन इनमें से पहचानी है। तो देखिए आपको बताए थे ना कि आउटलाइन किसको बोलते हैं? अब बताओ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कौन लाइन है? ये वाला, ये जो दिख रहा है सामने जो बना, ये कौन लाइन है? कमेंट करो तो, कमेंट करो कौन सा लाइन है ये वाला जो लाइन अभी बना है इसका नाम बताओ। यहां पर लिखते हैं, कमेंट करो, हम लिखते हैं अभी, पूरा लिखो। आउट कौन लाइन है ये? चलो कमेंट आना शुरू हो गया। अजय, प्रवीण, अंजलि, टुनटुन, शिव, जीत, समीर, जितेंद्र, अभिषेक, लता, रजक। आउटलाइन, देखो कौन सा लाइन है ये? आउटलाइन है। कौन सा लाइन है ये? आउटलाइन है। और बाबू आउटलाइन जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन बोल सकते हैं क्या? ये ऑब्जेक्ट तो है, ये क्या है? ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। और इसके बाहरी वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटलाइन बोलते हैं, है ना। बाहरी लाइन को आउटलाइन बोलते हैं। और ये है क्या? एक ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है ना।
इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। तो ऑप्शन में आउटलाइन पूछे या ऑब्जेक्ट लाइन पूछे, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बोल देना है कि भाई दोनों सेम ही होता है। क्या होता है? दोनों सेम ही होता है। ये आउटलाइन को ही ऑब्जेक्ट लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा? किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा एवं किनारे इत्यादि को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सवाल पूछेगा कि किसी ड्राइंग के बाहरी सीमा और किनारों को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं, तो याद रहेगा ना, आउटलाइन का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं। अब मजा आ रहा है ना? अब तो मिठाई जैसा लग रहा होगा, मीठा मीठा। अब टेंशन नहीं हो रहा है कि हाँ सर जी ये तो मालूम है, ये कर देंगे हम, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को बाहरी किनारा, बाहरी कॉर्नर एज दिखाने के लिए हम किस लाइन का प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं और आउटलाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो ये समझ गया, हमको मालूम था टेंशन में होगा सब। दूसरा देखो, हिडन लाइन, छुपी हुई लाइन है, ठीक है ना। छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिडन लाइन कहां प्रयोग करेंगे? छुपा हुआ सतह को दिखाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इधर वाला पार्ट पीछे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो पीछे वाला जो पार्ट हम बनाएंगे तो उसको डैश लाइन में बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है बना हुआ, लेकिन ये पीछे जो रेखा है ना, ये वाला पीछे जो कॉर्नर है, यहां से कॉर्नर गया होगा ना, ऐसे यहां से भी एक कॉर्नर गया होगा, ऐसे यहां से भी गया है कि जैसे, है ना। पीछे भी ऐसे इसका बना हुआ है ना। देखो ये कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है ना। लेकिन पीछे वाला हिस्सा जो रेड कलर का दिख रहा है, पीछे नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। देखो पीछे हिडन लाइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए हम किस लाइन का प्रयोग करते हैं, तो छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए हम लोग हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें डैश होता है, ठीक है ना। हिडन लाइन में क्या होता है? डैश होता है। क्या होता है? डैश होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो प्रत्येक डैश की जो लंबाई होती है 3 mm होती है, और इनके बीच में 1 mm का गैप होता है। ये जो लंबाई है ना, ये डैश का, ये कितना है? 3 mm है। और इसके बीच में जो गैप है ना, ये वाला, वो 1 mm का है ना। ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया, ये 3 mm है, ठीक है ना। ये कितना है? 3 mm है, और ये जो गैप है वो 1 mm है, ठीक है। इसे डॉटेड लाइन भी कहता है, इसे हम लोग डॉटेड लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे डॉटेड लाइन भी हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? कमेंट करके बताओ तो। छुपी हुई सतह दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? बताओ, कमेंट करो। छुपी हुई लाइन, छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए, जो पीछे छुपा हुआ सतह है दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? हिडन लाइन का। बहुत अच्छा, सुपर। कुलावत कुमार, आशुतोष, फन, कविता, हिडन लाइन का, ठीक है। तो छुपी हुई सतह दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। अभी क्लाइमेक्स बाकी है, यहां देखो। जो हिडन लाइन होता है, जो हिडन लाइन होता है, हिडन लाइन में एक डैश की लंबाई कितनी होती है? एक जो डैश होता है, डैश का लंबाई कितना होता है? कितना होता है भाई? हिडन लाइन में एक डैश की लंबाई कितना होता है? 3 का 3 करोगे 3 है 4 mm नहीं होता है क्या? देखो एक पगला 1 mm लिखा है, 1 mm कैसे होगा भाई? हिडन लाइन का डैश की लंबाई कितना होता है? ये जो हिडन लाइन है, ठीक है ना, जिसको डैश लाइन भी बोलते हैं, इसका लंबाई कितना है? 3 mm है ना, गधा कहीं के। कितना होता है? 3 mm होता है। अभी बताया, अभी भूल गया? 3 mm होता है, ठीक है ना। लिखो लिखो तब जाकर सुधरेगा, लिखता नहीं है और कहता है कि नहीं आ रहा। अब बताओ, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। दो डैश के बीच कितने mm का
गैप होता है, कितने एमएम का गैप कह सकते हैं ना, गैप या दूरी होती है, कितने एमएम का दूरी होती है, दो डैश के बीच, ये दो डैश है ना, ये दो डैश के बीच जो गैप दिख रहा है कितने एमएम का होता है, 1 एमएम का होता है। सब याद करके यहीं पे जाना, ठीक है ना, इधर उधर नहीं, पता है ना तुम लोग को टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए यही याद करा दिए। नेक्स्ट है सेंटर लाइन। देखो सेंटर लाइन किसको बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को मिड से, मध्य से, उसके मध्य से हम दो भागों में बांटते हैं ना, उसको दिखाने के लिए सेंटर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए, और सेंटर लाइन बनाने का पहचान है, एक बड़ा डैश, एक बीच में छोटा डैश, एक फिर बड़ा डैश, एक बीच में छोटा डैश, एक फिर बड़ा डैश, बीच में छोटा डैश, एक फिर बड़ा डैश, बीच में छोटा डैश, इस तरह से बनाते हैं। तो सेंटर लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के मध्य में होता है, ये सेंटर लाइन हो गया। फिर इसका भी सेंटर लाइन बनाइएगा तो यहां बीच में मध्य में सेंटर लाइन बनेगा, ठीक है ना। एक छोटा एक बड़ा डैश होता है सेंटर लाइन में, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग के मध्य में खींची गई रेखा को सेंटर लाइन कहते हैं, ड्राइंग के मध्य में खींची गई रेखा को सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है ना। समान दूरी रखते हुए इसमें से क्रमशः लंबे एवं छोटे डैश लगाए जाते हैं। जो हम डैश यहां पर बना रहे हैं ना, यहां पर जो डैश बना रहा है, तो ये डैश जो बनेगा एक बड़ा एक छोटा, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ा छोटा जो बना रहा है उस समान दूरी पर ही रहेगा, कभी बड़ा कभी बहुत बड़ा, कभी छोटा कभी बहुत छोटा, ऐसे नहीं बनाना है। बड़ा और छोटा का डायमेंशन चेक करके एक लाइन में ही बनाना है, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है। ड्राइंग में सुराख, झीरी इत्यादि की स्थिति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग में कोई सुराख होता है, झीरी होता था, गैप होता है, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है ना, एक यहां पे ऐसे कोई सुराख है, ठीक है ना, इस तरह से है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये कितना लंबा चौड़ा है, तो यहां से एक सेंटर लाइन ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना, कि ये इसका मिड पॉइंट है और इसकी जो लंबाई है ऐसे दे देगा 2 mm है, ठीक है ना, सेंटर से 2 mm है, इस सेंटर से 2 mm है। इसको स्लॉट को दिखाने के लिए भी हम लोग सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, कि सेंटर से कितने mm पे है, और यहां से भी ऐसे दूरी दे देगा, यहां से यहां दिया है 5 mm, सेंटर लाइन से 5 mm। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका पहला और आखिरी डैश लंबा होता है। ये जो डॉट लाइन हम बना रहे थे, यहां पे जो डॉट लाइन हम बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा कर रहे थे, तो भाई आखिरी वाला जो डैश होगा बड़ा या छोटा होगा, तो शुरुआत वाला और आखिरी वाला दोनों बड़ा डैश होता है, शुरुआत वाला और आखिरी वाला दोनों बड़ा डैश होता है। और वृत्त में जो सेंटर लाइन होता है ना, वृत्त, ये वृत्त हो गया, वृत्त का जो सेंटर लाइन होता है, वृत्त का जो सेंटर लाइन होता है, इसको लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस लाइन बोलते हैं, लोकस लाइन। वृत्त के जो सेंटर लाइन होता है उसको हम लोग लोकस लाइन बोलते हैं, ठीक है, वृत्त के लाइन को लोकस लाइन बोलते हैं। तो समझ में आया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अगर आपसे सवाल पूछे हम लोग सेंटर लाइन से, तो पूछेगा इस तरह से, देखो वह कौन सी लाइन है, वह कौन सी लाइन है जिसमें एक बड़ा और एक छोटा डैश होता है, डैश होता है, ठीक है ना। वो कौन सी लाइन है जिसमें एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश होता है, बता दोगे ना। तो क्या होगा इसका, सेंटर लाइन, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, सेंटर, सेंटर लाइन, ठीक है ना।
पूछेगा कि वृत्त के जो सेंटर लाइन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? वृत्त के सेंटर लाइन को किस नाम से जानते हैं? वृत्त के सेंटर को किस लाइन से नाम से जानते हैं? कमेंट करो। वृत्त के जो सेंटर लाइन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ये तो समझ में आ गया सेंटर लाइन। अब बताओ हमें कि वृत्त का जो सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? बताओ। लोकस लाइन। बहुत सुपर, बहुत अच्छा। जो जो कमेंट कर रहा है उसका तो नौकरी कंफर्म है। लोकस लाइन। जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है उसको यहीं पे हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बोल रहे हैं पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए यही पे आपको हम डील करते हैं कि भाई याद कर लो। अब दोबारा आपने से पढ़ो तो और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में नहीं दिया होगा ना, जब यहां पूछ देते हैं तो इस पर ध्यान चला जाता है। क्यों हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं? रीजन यही होता है कि आपको उस चीज को पॉइंट करा दे, हिट करा दे, दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार घूम जाएगा ना तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन, बनाउट लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन किसको बोलते हैं? तो देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज बनाते हैं तो पहली बार में सही नहीं बनता है, तो पहली बार क्या करते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, है ना। आप सुने होंगे कि रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मकान का कंस्ट्रक्शन पहले बनाया जाता है। कहीं लगता है कि नहीं यहां खड़ा तोड़ के फिर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम ये कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है, ठीक है ना। ये बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिए, और इधर तो देखो दो रेखा बाहर निकल गया है। और ये अगर फाइनल हम बनाते तो ये गलती हो गया था, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या था, फिर मिटा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को फिर मिटा सकते हैं। ये बहुत ही बारीक लाइन से बनता, पतली लाइन से बनाता है, थिन कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनता है, ठीक है ना। तो फिर से बनाएंगे, जहां गलती होगा वहां मिटा देंगे। रबर इरेजर होता है ना, इरेजर का प्रयोग करते हैं मिटाने के लिए। इस बार देखो, इस बार देखो सही बन गया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। अब ये सही है। ये वाला क्या है? कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन लाइन, बनावट रेखा, बनावट रेखा, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब फाइनल करेंगे, मान लीजिए इंजीनियर सलाह कर देगा, हाँ बाबू एकदम फाइनल है, ठीक है, इसको बना डालो। तो बनाना हो तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लाइन बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन से नहीं बनेगा, हमें यहां पे ऑब्जेक्ट लाइन बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके ये फाइनल है। तो जो मोटा लाइन से बनता है उसको बोलते हैं आउटलाइन, है ना, या ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। और जो बारीक लाइन से बनता है उसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। मतलब कोई भी डिजाइन को फाइनल बनाने से पहले, ड्राइंग शीट पे कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, जिसमें गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है। फाइनल ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है कि नहीं, अब ये ओके है, डन है, तब इसको हम लोग क्या करते हैं? फाइनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन से, आउट लाइन से, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को बनाते समय हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में। जब बन जाता है तो हम लोग डार्क पेंसिल का यूज करते हैं। और ये दिखता नहीं है, बहुत माइनर दिखता है, मतलब विजिबल उतना नहीं होता, बहुत अनविजिबल होता है, ठीक है ना। वो बहुत बारीक होता है, क्योंकि मान लो गलती होगा तो इरेजर से मिटाना होगा ना, तो मिटाने के लिए, और मिटाएंगे तो गंदा हो जाएगा या जल्दी मिटेगा नहीं, इसीलिए बहुत 3 इंच या 4 इंच पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको बनाने के लिए। और ये ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए हम लोग HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं, इंच पेंसिल का प्रयोग करते हैं, 2 इंच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये तीनों पेंसिल से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए एकदम बारीक वाले पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 6H नहीं बाबू, बहुत ज्यादा उन लोग को दिखाई नहीं देगा, 6H नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्शन लाइन। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्शन लाइन है, प्रक्षेप रेखा। एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
एक व्यू से दूसरे व्यू में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या करें, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट का वो बना हुआ है जिसमें टॉप व्यू दिखाया है ये, और बीच में एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, ये क्या है, टॉप व्यू है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सब प्रोजेक्शन हम पढ़ाएंगे। इस वाले व्यू को अगर हम फ्रंट में ट्रांसफर करना चाहेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर टॉप व्यू है, ये सामने फ्रंट व्यू है, तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो चौड़ाई होता है ना, बराबर होता है। देखो ये टॉप व्यू है, इसका ये जितना लंबा है, मान लो ये 20 mm लंबा है, ये वाला सामने वाला, तो नीचे वाला ये जो फ्रंट दिख रहा है सामने से, ये भी तो 20 mm होगा। ये ऊपर के लिए भी टॉप में है और फ्रंट के लिए भी टॉप में है ना। इस वाले सतह से भी जुड़ा है और इस वाले सतह से भी जुड़ा है, तो दोनों के लिए 20-20 है। तो इसी डायमेंशन को नीचे ट्रांसफर कर रहा है, इसी डायमेंशन को ये नीचे ट्रांसफर कर रहा है, और डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए प्रोजेक्शन डालता है, प्रोजेक्शन लाइन डालता है। प्रोजेक्शन लाइन डाला तो ये जितना चौड़ा था ये भी इतना चौड़ा हो गया, ठीक है, खींच दिया यहां पे। फिर इसको मेजर करने का ये कितना लंबा है, ठीक है ना, ये वाले भाग को, वो वाले भाग को इतना खींच के ये बना देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं, मतलब इसका प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये साइड, ये मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं तो ये टॉप दिख रहा है हमारा, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यही दिखेगा ना, बीच में होल सर्कल है, वही यहां बना हुआ है। अब ये वाले को, ये सामने से हमको सामने से देखना हो तो सामने से ये वाला भाग दिख रहा है ना, सामने से ये वाला भाग दिख रहा है। तो ये वाला भाग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला लंबाई को ऊपर से ले लेंगे, ये वाला जो लंबाई है ना, इसको ऊपर से ले लिया, बना दिया। तो क्या करते हैं हम लोग, एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रक्षेपण के लिए हम लोग प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। एक व्यू से दूसरे व्यू में अगर ड्राइंग को ट्रांसफर करना हो तो हम लोग प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा ही ट्रांसफर करते हैं। देखिए यहां कमेंट में बातचीत मत कीजिए, पढ़ा रहे पढ़िए, मेरा ध्यान भटक जाता है, ठीक है। इसलिए अगर बातचीत कीजिएगा तो हम ब्लॉक कर देंगे, फिर हमको बातचीत पसंद नहीं है। पढ़ा रहे हैं तो क्लास में पढ़िए, नहीं तो बतियाना तो उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए, जाकर पहले बात करके आकर पढ़ाई कीजिए। ये दोनों काम नहीं हो सकता है, और इसके लिए कई बार हम डांट चुके हैं आप लोगों को, कितने लोगों को ब्लॉक कर चुके हैं। ब्लॉक होने का मन है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अंजलि नेहा यहां के करिए क्लास में, फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। पढ़ाने दीजिए शांति से। समझ में आ गया, प्रोजेक्शन लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेक्शन लाइन, ठीक है ना। कटी हुई सतह को दिखाने के लिए, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग काट दिए बीच से, तो काट देंगे तो कटी हुई सतह को दिखाने के लिए काटेंगे भाई, तो सामने से कह दे ऐसा रहेगा ना, इसे काट दिए, इसको ऐसे काटेंगे तो ऐसा ही रहेगा, और इसको ऐसे से कर देंगे ना तो कोई भी इंजीनियर साहब होगा वो जान जाएगा भाई ये कटा हुआ सतह है। तो कटा हुआ सतह को दिखाने के लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सेक्शन लाइन का। ये सब क्या है, सेक्शन लाइन है। किसी वस्तु के सेक्शन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, अंदर वाले भाग को काट के दिखाने के लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये लोहे का रड है, ठीक है ना, इसको बीच से काटे, तो बीच से काटेंगे तो ये वाला जो भाग होगा इसको ऐसे हैचिंग कर देंगे। हैचिंग कर देंगे मतलब ये सॉलिड है, लेकिन यही जो भाग है बीच का हॉलो है, इसको काटेंगे तो इसका सेक्शनिंग हम नहीं करेंगे। हॉलो भाग में कभी हम लोग सेक्शनिंग नहीं करते हैं, हॉलो ही होता है, ठीक है ना। जो खोखला होगा ना उसमें हैचिंग लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे, जो सॉलिड होगा उसमें हैचिंग लाइन का प्रयोग करेंगे। ये रड है, ये लोहे का रड है, इसको काटे हैं तो अंदर वाला जो भाग नहीं है वहां वाला ये सॉलिड है, अंदर में खोखला नहीं है, इसलिए यहां पर हैचिंग किया हुआ है। लेकिन यही दूसरा एक रॉड है जो हॉलो है अंदर से, उसमें सेक्शनिंग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हॉलो भाग में सेक्शनिंग नहीं होता है, जो सॉलिड होता है उसमें सेक्शनिंग होता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन लाइन होता है ना 45 डिग्री पे इंक्लाइन होता है। कितने पे होता है, 45 डिग्री पे। हमेशा हम लोग 45 डिग्री पे ही इंक्लाइन करके हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन लाइन बनाते हैं, ठीक है। यहां भी देखो ये वाले ऑब्जेक्ट को देखो, ये वाला भाग में हैचिंग नहीं किया हुआ है, ये वाले भाग में हैचिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाला बीच में खाली है। रीजन क्या है, ये बीच में हॉलो है, खोखला है, इसीलिए सेक्शनिंग नहीं किया गया, इसको काट दिया गया ऐसे, ठीक है ना। और काटने के बाद इधर हैचिंग किया हुआ है ना, इधर भी किया हुआ, मतलब इधर सॉलिड है, बीच में खोखला है। तो किसी वस्तु के सेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं, और इसका जो लाइन जो खींचा जाता है ये 45 डिग्री पर खींचा जाता है, ठीक है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन समझ रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को डायमेंशन को दिखाने के लिए हम लोग शुरू में ही आपको बताए थे कि भाई डायमेंशन लाइन क्या होता है। देखिए ये हुआ रहा हमारा, अब यहां जो डायमेंशन देंगे ना, ये 20 mm है मान लीजिए, तो ये जिस लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखा रहता है, 20-30 लिखा रहता है, उसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। यह लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पर होती खींची जाती है। ये कौन सी लाइन है? आउटलाइन है। आउटलाइन है या ऑब्जेक्ट लाइन है? यही है ना, ऑब्जेक्ट लाइन है। तो जो हमारा डायमेंशन लाइन होता है, डायमेंशन लाइन होता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट लाइन है ना, इससे 8 mm की दूरी पर होता है। कितने mm की दूरी पे? 8 mm की दूरी पर होता है, ठीक है ना। ये वाला जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन की दूरी कितना होता है? 8 mm होता है, ठीक है ना। यहां से यहां की दूरी कितना है? ये 8 mm है। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट, जिसके दोनों तरफ एरो हेड लगाते हैं। और एक और है जो डायमेंशन लाइन का पहचान क्या है कि इसमें क्या होता है? एरो हेड लगा रहता है, ठीक है ना। डायमेंशन लाइन में हमेशा एरो हेड लगा रहेगा। दूसरा, इसके ऊपर डायमेंशन लिखा रहेगा, 20-30 जो भी है वो लिखा रहेगा, और एरो हेड लगा रहेगा, तो इसको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन बताओ, डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से कितने mm की दूरी पर, कितने mm की दूरी पर खींचा जाता है? बताओ। डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से कितने mm की दूरी पर खींचा जाता है? कितना होगा? 8 mm की दूरी पर, ठीक है ना। कितने mm की दूरी पे? 8 mm की दूरी पे। कमेंट करो गधो, सब लोग कमेंट करो। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको जाना है जाए, ठीक है ना। अभी पढ़ाएंगे, 10 मिनट और क्लास चलाएंगे अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करिए। ऑनलाइन देख रहे हैं या रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उससे आपका ना दिमाग का कचरा बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए हमें, जिस लाइन के दोनों किनारों पर एरो हेड लगा रहता है, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? बताओ, उस लाइन को क्या कहते हैं? जिस लाइन के दोनों किनारों पर एरो हेड लगा रहता है, इस तरह से दोनों किनारों पर एरो हेड लगा रहता है, उस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिए, लाइव या रिकॉर्डेड में है, जरूर कमेंट करिए कि दिमाग का कचरा बाहर निकले और आपको समझ में आई चीजें, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? डायमेंशन लाइन कहते हैं। गुड, बहुत अच्छा। प्रोजेक्शन लाइन कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है? बताओ जल्दी से, प्रोजेक्शन लाइन कितने डिग्री के कोण पे खींचा जाता है? ये वो कविता कर रहा है। कविता के चक्कर में ना शायर बन जाओगे, कवि बन जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां पर आंसर करो इसका। प्रोजेक्शन लाइन कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है? सब लोग 45 डिग्री का, बहुत अच्छे, सुपर, बहुत अच्छे। जो कमेंट कर रहा है ना,
उसको नौकरी मिलने वाली है। 45 डिग्री, बहुत अच्छा, नाइस। कितना होता है? 45 डिग्री, ठीक है ना। अब बताओ हमें, प्रोजेक्शन लाइन जो होता है अच्छा सॉरी, अभी जो सवाल आपसे पूछे थे हम सेक्शन लाइन के बारे में पूछे, ठीक है ना। हम गलती लिख दिए थे क्वेश्चन सेक्शन लाइन के बारे में, ठीक है ना। सेक्शन लाइन के बारे में पूछे, सेक्शन लाइन 45 डिग्री पर खींचा जाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन लाइन सीधा खींचा जाता है, सेक्शन लाइन 45 डिग्री पर खींचा जाता है। आप लोग भी हमको याद नहीं दिलाया, ऐसे कमेंट कर दिया, ठीक है। अब बताओ हमें, ये हो गया ना, ये नहीं हुआ है, डायमेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन। अब एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं? बताओ हमें, एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन देखो, ये कौन सी लाइन होती है? आउटलाइन होता है या ऑब्जेक्ट लाइन होता है? ऑब्जेक्ट लाइन होता है ना, ये वाला, ठीक है। नीचे इसके जो एरो हेड लगा रहता है 20 mm मान लो लिखा हुआ है, ये कौन सा है? डायमेंशन लाइन है ना। और ये वाला जो होता है ना, जिसपे एरो हेड लगा रहता है, जिसपे एरो हेड लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। जिसपे एरो हेड लगा रहता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। जिसपे एरो हेड लगा रहता है उसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट लाइन की सीध में खींची गई लाइन होती है जिस पर एरो हेड मिलता है। जिस पे एरो हेड मिलता है इसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ लीजिएगा, देखिए यहां पर बना हुआ है, ये कौन सी लाइन है? ये डायमेंशन लाइन है ना, ये वाला जिसमें एरो हेड लगा हुआ है डायमेंशन लाइन है, ठीक है। और जिस पे एरो हेड टिका हुआ है उसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। और एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ा सा गैप पर बनाया जाता है, 2 से 3 mm का गैप होता है। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में 2 से 3 mm का गैप रखा जाता है, सटा के नहीं बनाया जाता है। देख रहे हो, गैप है, इधर भी देखो गैप है, ये गैप रखा जाता है। कितना? 2 से 3 mm गैप रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट ब्रेक लाइन। छोटी लंबाई के ब्रेक को दिखाने के लिए खींची गई सर्पाकार, है ना, ये सर्पाकार सांप जैसा पतली हस्तमुक्त लाइन को शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा ब्रेक हो, जैसे मान लीजिए मीटर का टुकड़ा है, यहां पर टूट गया है, ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। कहीं भी मान लीजिए ये है और इसमें हम यहां ऐसे जिगजैग कर दिए, ऐसे नहीं, कुछ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां ये टूटा हुआ है पार्ट, तो टूटा फूटा पार्ट को दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन से ऐसे ही हम बनाते हैं, ठीक है। अब रोने लगा सबको, रहने दीजिए गुरुजी, बस खत्म कर दो, इतना ही सारा है, चलो टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट दिन बनाएगा, इतना था, चलो ठीक है, रहने देते हैं, रो मत यार। 9 इसका रिवीजन करके आना, ठीक है ना। इसका रिवीजन करके आना तुम लोग, ठीक है। रहने देते हैं, टेंशन मत लो, रहने देते हैं, कोई नहीं, रोना नहीं है। दिल खुश है तभी पढ़िए, ठीक है ना, मजा लेके पढ़िए, ये ऐसे नहीं अनमने ढंग से नहीं पढ़ना है, मजा लेकर खुश होकर पढ़िए, ठीक है ना। अरे 12 बजे का हम 3 बजे तक पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमें एक एक स्टूडेंट से मतलब है, किसी को भी दिल में दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी रोए गाए नहीं, पढ़े तो खुशी होकर पढ़े, मजा लेके पढ़े, ठीक है। और पीडीएफ की जहां तक बात है, पीडीएफ हम डाल देंगे, नहीं डालते इसलिए क्योंकि आप लोग उसी से नोट्स बनाने के चक्कर में पड़े हो, जबकि वीडियो देख के नोट्स बनाइएगा तो बहुत सारी चीज हम बोलते हैं
उसमें बहुत सारी चीज नहीं बोलते जो काम का नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो यहां पे जितना सारा चीज लिखा हुआ सब चीज क्या हम बोलते हैं कि इधर मत लिखो, बोले हैं ना इधर मत लिखो, ये वाला इधर आओ दिखाते हैं आप लोगों को। अब बनाओगे पीडीएफ से ये सब लिख लिया करोगे, लेकिन ये जरूरत नहीं है, लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेवजह इतना मोटा नोट्स हो जाएगा। तो जितना जरूरत है उतना शॉर्ट नोट्स बना लो वीडियो देख के, बाकी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा बेटर रहता है। बाकी पीडीएफ बोलोगे तो हम डाल देंगे। अजय कुमार थैंक यू सो मच। ठीक है, कौन बोला कि बकवास बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करिए कि मजा आ रहा है और चलते हैं, ठीक है। एक बार लिख दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा। जो फालतू का कमेंट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। पीडीएफ की डिमांड कर रहा हूं, पीडीएफ डाल देंगे, चलो ठीक है पीडीएफ डाल देंगे। और कुछ पीडीएफ डाल देंगे भाई, दुखी मत हो, ठीक है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बताओ, तब हम जल्दी से चले यहां से। थैंक यू सो मच, सब लोग लिख रहा है कि मजा आ रहा है। लाइक और शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, नेक्स्ट कल मिलते हैं। कल ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम करा देंगे और प्रोजेक्शन शुरू करेंगे। प्रोजेक्शन में एकदम नहा धोआ के आना है, बढ़िया से खुश होकर आना है। लाइन कंप्लीट हुई होने वाला है, ज्यादा लाइन में बस लाइन को याद रखना है, कौन कौन सी लाइनें होती है, कौन सी लाइन का कहां प्रयोग करते हैं, यही सब याद रखना है। सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये सब चीजें, कटिंग प्लेन लाइन ये भी पढ़ाने वाले हैं, एरो हेड, ये सब चीजें याद रखना होगा, क्योंकि जैसे हम प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब लाइन का प्रयोग होगा। तो लाइन का प्रयोग, तो लाइन आपको मालूम होना चाहिए कौन सा लाइन कहां जा रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।